हेलो एवरीवन, मैं हूँ वृशाली। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन सेट्स इसका प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड लेक्चर है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 इस लेसन का सेट्स लेसन का कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले हम टाइप्स ऑफ सेट्स इसकी थ्योरी को देख लेंगे। देखिए, इसमें ये चार्ट दिया हुआ है। नेम ऑफ सेट्स, कौन से टाइप के सेट्स होते हैं? जैसे कि सिंगलटन सेट, जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है, ओनली वन नंबर, तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सेकेंड है एम्प्टी सेट और नल सेट। अगर दिए हुए सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, यहां तक कि जीरो भी नहीं है, वो पूरी तरह से ब्लैंक है, तो उसको कहते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है। फिर थर्ड आता है फाइनाइट सेट या फिर फिनिट सेट। If a set is null set or number of elements are limited and countable, then it is called as finite set. अगर दिए हुए सेट के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, कभी ना कभी ये खत्म हो सकते हैं, तो वो होता है फाइनाइट सेट। और उसका अपोजिट इनफाइनाइट सेट। If number of elements in a set is unlimited or uncountable, then that set is called as infinite set. जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है जो कि अनएंडिंग है, इसीलिए उसको डॉट 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 से दिखाया जाता है, मतलब ये। चलिए अब बढ़ते हैं। इसके आगे आपको कुछ सॉल्व सम्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उनको हम एक बार समझ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि आपको दिए हुए क्वेश्चन में से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, A is equal to A is a set where X is an element such that X is an element of set N which is a natural number set and X is an odd number। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्या होगा इसका आंसर? नेचुरल नंबर के सेट में से ऐसे नंबर जो कि ऑड है वो आएंगे 1, 3, 5, 7 और वो अनएंडिंग रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट अनएंडिंग होता है। तो ये भी सेट क्या हो जाएगा? इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड, B is a set where X is an element such that X is an element of N। नेचुरल सेट का एलिमेंट है X और एंड 3x minus 1 is equal to 0। ये आपको इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन को दिया है मतलब ये एक कंडीशन है, तो हम अभी ये कंडीशन को सॉल्व करके देखेंगे। इसको लिख लेंगे, पर यहां पे क्या कहा है देखो, इसके आगे की स्टेप है 3x और ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब कैसे करेंगे? ये -1 इक्वेशन के उस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा जो कि +1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 इधर मल्टीप्लाइड है वो इक्वेशन के दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा इस तरीके से। अब 1/3 ये जो नंबर आ गया, ये तो नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो B इज इक्वल टू, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, एलिमेंट आएगा, वो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब आंसर आ ही नहीं रहा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। नल सेट क्या होता है? फाइनाइट होता है। ये हमने पिछले चार्ट में अभी देखा था। ठीक है, ओके। थर्ड एग्जांपल, C is a set in which X is an element such that X is an element of N and X is divisible by 7। मतलब ये नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट है X और वो डिविजिबल है 7 से। तो ऐसे कौन से नंबर है नेचुरल नंबर के सेट में जो 7 से डिविजिबल है? 7 के टेबल के ही नंबर, 7 के मल्टीपल्स आएंगे, 7, 14, 21, और वो अनएंडिंग रहेगा।
क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट अनएंडिंग होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इन्फिनिट सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी इज इक्वल टू A and B, these are the elements where A and B are element of W. W क्या होता है? W क्या होता है? होल नंबर का सेट होता है। होल नंबर मतलब जिसमें 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आते हैं। ठीक है। तो इसमें और कंडीशन दी है A प्लस बी इज इक्वल टू 9। मतलब अब हमें ढूंढना होगा कि ये इक्वेशन फुलफिल होने वाली जो भी नंबर्स है होल नंबर के सेट में वो आपको ढूंढने हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इधर 0 अज्यूम करोगे प्लस बी मुझे पता नहीं 9 है, तो इस तरीके से मैं फाइंड आउट करती जाऊंगी बी को हर बार। मतलब ए को मैं अज्यूम करूंगी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, और बी की वैल्यू मुझे इक्वेशन सॉल्व करके मिल जाएगी। तो ये आएगी 9, ये 8, ये 7, इस तरीके से ये पेयर्स बनती जाती है। 0, 9, 1, 8 मतलब जिन दोनों का एडिशन 9 आता है ऐसी ये पेयर्स है। ठीक है। इन दिस सेट नंबर ऑफ पेयर्स आर फाइनाइट एंड कुड बी काउंटेड। मतलब ये क्या है, लिमिटेड है ना, और आप इसको काउंट कर सकते। कहीं तो रुक रही है ये टर्म, आप मतलब बढ़ते नहीं जा रहा है ये। सो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया डी। ठीक है, यही आपको ढूंढना था इसमें। अब एग्जाम्पल 5th, E is equal to, मतलब E is a set where X is an element such that X is an element of I, मतलब इंटीजर के सेट का ये एलिमेंट है। और दूसरी कंडीशन है X का स्क्वायर 100 रहेगा। तो आपको पता है इंटीजर में प्लस और माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, और ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 100 है, तो 10 और -10 ये दोनों ही है। तो ये भी लिमिटेड है, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। 6th क्वेश्चन, F इज इक्वल टू A एंड B इसके एलिमेंट है, जिसमें A और B Q सेट के एलिमेंट है, और A और B क्या होगा, A और B का एडिशन 11 रहेगा। Q सेट क्या होता है, Q सेट रैशनल नंबर का सेट होता है। हमने पीछे देखा था, ये रैशनल नंबर का सेट मतलब A और B दोनों रैशनल नंबर के सेट के एलिमेंट रहेंगे और उन दोनों का एडिशन 11 रहेगा। तो जैसे हमने ढूंढा था वैसे ही A और B इस तरीके से, जैसे हमने एडिशन 9 वाले पेयर्स ढूंढे थे, रैशनल नंबर्स के अभी हमें ढूंढने, पहले हमने होल नंबर्स के ढूंढे थे। तो हमें इसका आंसर मिलेगा 6 and 5, 3 and 8, 3.5, 7.5, -15 और 26। इस तरीके से वो भी अनएंडिंग रहेगा। आपने यहाँ पे 3-4 पेयर सॉल्व करके दिखाई और आगे डॉट डॉट दिखाया तो सफिशियंट है। तो दीज आर इन्फिनिटली मेनी सच पेयर्स कैन बी रिटन, सो F इज एन इन्फिनिट सेट। ठीक है, यहाँ पे आपके सॉल्व सम्स खत्म हो जाता है। ये रिमेंबर दिस वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए। यहाँ पे क्या दिया है, NWIQR, ऑल दीज सेट्स आर इन्फिनिट सेट। ये सेट हमेशा इन्फिनिट रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कंसेप्ट की तरफ, जो कि है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। मतलब सेट A और B अगर ये दो सेट रहेंगे और दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट्स हो जाएंगे। सेट A and set B are equal sets. Symbolically it is written as A is equal to B। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, A is equal to, A is a set where X is an element such that X is a letter of the word listen। तो ये क्या आ जाएंगे, listen वर्ड्स के सभी लेटर्स। B is a set where Y is an element, Y is a letter of word silent। अब देखो लिसन और साइलेंट दोनों के सभी लेटर्स एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, पर सभी एलिमेंट्स दोनों के एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख देंगे सिंबॉलिकली। एग्जाम्पल 2,
A is a set where x is an element such that x is equal to 2n. यहाँ पे n is an element of n which is a natural number set, और x कैसा है, greater than 0 और less than or equal to 10, मतलब 10 से छोटी टर्म है, 10 या 10 से छोटी टर्म है और 0 से बड़ी है। तो उसका आंसर क्या आएगा, 2n। मतलब आप n से 2 से ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल सेट के जो कि 0 से बड़े और 10 से छोटे। तो इस कंडीशन को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे आंसर्स क्या आते हैं, 2, 4। कैसे आएगा, ये है x इज इक्वल टू 2n। मैंने नेचुरल नंबर का 0 से बड़ा लिया 1 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 2, मतलब पहले मेरा 2 आया। फिर मैंने n की जगह पे 2 लिया, अभी x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मेरा आंसर x इज इक्वल टू 4 आएगा। समझा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे n की जगह पे आपको 0 to 10 के बीच के नंबर्स को हर बार डाल के उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालते जाना है। तो उस स्टेप्स का आंसर ये आएगा 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है। दूसरा सेट है B, जिसमें y एलिमेंट है, y इज एन इवन नंबर और y कैसा है, 1 या 1 से बड़ा और लेस देन 10 और इक्वल टू 10। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, मतलब क्या, इवन नंबर्स, सभी इवन नंबर्स, और जो 1 से बड़े हैं या फिर 10 से छोटे हैं, तो वो कौन से आएंगे, 1 तो होता नहीं, 2 होता है, ये सभी इवन नंबर 10 से छोटे। ठीक है, 10 भी इसमें आएगा। तो अभी A सेट के और B सेट के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है, एक C सेट है और एक D सेट है। C के एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 और D के एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। तो क्या दोनों इक्वल सेट्स हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3, 5, 7 कॉमन है, पर 1 और 2 एक दूसरे के साथ नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, यही इधर लिखा है, 1 is an element of C but 1 is not element of D. 2 is an element of D but 2 is not an element of C. So C and D are not equal sets. It is written as C is not equal to D. तो ये एग्जाम्पल ऐसे सेट्स का है जो एक दूसरे के इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये यहां तक सॉल्व किया, सफिशिएंट। चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपके बुक में जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है वही मैंने यहाँ पे हैंड राइटिंग में लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, A is equal to A is a set where x is an element such that 3x minus 1 is equal to 2. B is a set where x is an element, x is a natural number, but x is neither prime nor composite. C is a set where x is an element, x is a। ठीक है, अभी देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, पहला जो आपका सेट दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3x minus 1 is equal to 2। यहाँ पे 3x की जगह पे अगर आपने 1 अज्यूम किया, 3 into 1 minus 1 is equal to 2, मतलब क्या आएगा, 3 1 जा 3 minus 1 is equal to 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2 is equal to 2। मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर को आपने अज्यूम किया तो ही आपका आंसर मैच हो रहा है, मतलब 2 is equal to 2, ये कंडीशन, इस इक्वेशन का आंसर 2 आना चाहिए, ऐसी उनकी कंडीशन है। तो सिर्फ आपने x की जगह पे अगर 1 अज्यूम किया तो ही आपकी कंडीशन फुलफिल होती है। अगर आप 2 अज्यूम करते हैं, 3 अज्यूम करते हैं, तो आपका ये इक्वेशन मैच नहीं होगा। तो इस एलिमेंट, मतलब इस सेट का एलिमेंट सिर्फ 1 नंबर आ रहा है, एक ही नंबर। ठीक है, बी सेट में क्या बोला है, x ऐसा एलिमेंट है कि x नेचुरल नंबर है बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
तो ऐसा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर में जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो सिर्फ 1 नंबर है, तो इसका भी एलिमेंट 1 आया। सी में क्या है, x जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा और 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होगा, 1 ओनली, जो कि 2 से छोटा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो हियर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी आर एग्जैक्टली सेम, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों सेट एक दूसरे के इक्वल सेट्स हो गए। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। डिसाइड वेदर द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। A is equal to even prime numbers, B is equal to x, where 7x minus 1 is equal to 13. इसका solution देखते हैं अभी। A is even prime numbers, so even और prime ऐसा सिर्फ 2 नंबर होता है, तो इसका एलिमेंट सिर्फ 2 आएगा। B is equal to x, 7x minus 1 is equal to 13। अभी ये जो इक्वेशन है इसमें आपको इक्वेशन का आंसर 13 चाहिए, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 x की जगह पे 1 अज्यूम किया तो मेरा आंसर 13 आता है कि क्रॉस चेक करिए, 7 1 से 7 माइनस 1 नहीं आता, तो मैं 7 x की जगह पे मैं 2 अज्यूम करूंगी, ये नहीं आता। तो अब देखेंगे 7 2 = 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13, यहाँ पे 13 आंसर आता है, इक्वेशन मैच हो रहा है। तो मेरा 2 का वैल्यू जो मैंने x का वैल्यू जो मैंने 2 अज्यूम किया वो करेक्ट है, तो b की वैल्यू भी 2 आई, ठीक है। सो हियर एलिमेंट्स ऑफ a एंड b आर एग्जैक्टली सेम, सो a इज इक्वल टू b, ये दोनों सेट इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू a, उसका एलिमेंट है, वेयर a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अभी ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 0 से छोटा है, कोई भी नहीं है, सो इट इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। आपको रीजन भी देना पड़ेगा, सेट A इज एन एम्प्टी सेट एज इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। सेकंड, B इज इक्वल टू x, वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा नंबर का स्क्वायर 0 आता है, 0 का ही स्क्वायर 0 आता है, देयरफॉर सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट as it contains 1 element, उसमें 0 तो है, कुछ तो एलिमेंट है, so it is not empty set। तो ये दोनों C को देखेंगे, C में दिया है x, 5x minus 2 is equal to 0, that x is an element of A। इसको सॉल्व किया तो जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे 1 अज्यूम करो, 5 minus 2 is equal to 0 नहीं आता है, ऐसी कोई भी आपको x का वैल्यू मिलेगा नहीं जिसका आंसर 0 आएगा, ठीक है, और जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए ये आएगा एम्प्टी सेट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब आपको कारण देके लिखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल 1 जिसमें बोला है a इज इक्वल टू एक्स, वेयर x इज लेस देन 10 और x इज एन एलिमेंट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है और 10 से छोटा है। तो ऐसे कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 जो कि 9 तक आएंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो रहा है ना कहीं तो जाके, हम इनको काउंट कर सकते, तो ये हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। सेकंड B, इसमें y एलिमेंट है जो कि छोटा है -1 से और इंटीजर का एलिमेंट होगा, तो -1 से छोटे तो अनएंडिंग हो सकते हैं, -2 -3 ये कहां तक जाएंगे पता नहीं, तो दिस विल बी इन्फिनिट सेट, ठीक है। थर्ड, C इज सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 इन योर स्कूल। आपके स्कूल के सभी बच्चों का जो 9 स्टैंडर्ड के हैं उनका सेट, तो सेट C इज फिनिट, ये लिमिटेड रहेगा क्योंकि आपके स्कूल में तो बच्चे लिमिटेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल ही होगा, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल अपैरेटस यूज्ड इन लैबोरेटरी, ये क्या रहेगा, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। सिक्स्थ है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स का सेट इन्फिनिट होता है, ये हमने
पीछे पढ़ा था बुक में, और होता ही है, मतलब वो अनएंडिंग नंबर है वो इन्फिनिट होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी इन्फिनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।